काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चर्चा में बना हुआ है। ऐसे में यह पूरा विवाद क्या है और क्यों चर्चा में है, इसलिए हम आपको इसका पूरा इतिहास 1194 से लेकर अब तक का विस्तार में और बेहद सरल भाषा में बताते हैं। ज्ञानवापी एक संस्कृत का वर्ड है जो दो शब्दों को मिलाकर बना है, जिसका मतलब होता है ज्ञान का तालाब। कहते हैं कि इसका यह नाम उस तालाब की वजह से पड़ा जो मस्जिद के अंदर है। वहीं भगवान शिव के गण नंदी मस्जिद की ओर आज भी मुंह किए बैठे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को इतिहास में ना जाने कितनी बार बनाया गया और कितनी बार तोड़ा गया है। हिंदू पुराणों के अनुसार काशी में विशालकाय मंदिर में आदिलिंग के रूप में अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग स्थापित है। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर को रेनोवेट करवाया था, उसे सम्राट विक्रमादित्य ने भी अपने कार्यकाल में पुनः रिनोवेट करवाया था। 1194 में मोहम्मद गौरी ने मंदिर को लूटने के बाद तोड़वा दिया था। 1447 में मंदिर को स्थानीय लोगों ने मिलकर फिर से बनाया, परंतु जौनपुर के शर्की सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया और वहां मस्जिद बनाई गई। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। 1585 में पुनः राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। 1632 में शाहजहां ने आदेश पारित किया और इसे तोड़ने के लिए सेना भेज दी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो नहीं तोड़ सकी, लेकिन काशी के अन्य 63 मंदिर तोड़ दिए गए। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इसका वर्णन LP शर्मा की पुस्तक मध्यकाल भारत में है और साकी मुस्तीद खां द्वारा लिखित मसीदे आलमगिरी में भी इसके संकेत मिलते हैं। 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब को मंदिर तोड़ने का कार्य पूरा होने की सूचना दी गई और तब ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद बनाई गई। 1735 में मंदिर टूटने के 125 साल तक कोई विश्वनाथ मंदिर नहीं था। इसके बाद साल 1735 में इंदौर की महारानी देवी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के पास काशी विश्वनाथ मंदिर बनवाया। 1809 में ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद पहली बार गरमाया, जब हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद को सौंपने की मांग की। 30 दिसंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंडाधिकारी मिस्टर वॉटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने के लिए कहा गया, लेकिन यह कभी संभव नहीं हो पाया। 1829 और 30 में ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने इसी मंदिर में ज्ञानवापी मंदिर का मंडप बनवाया और महाराजा नेपाल ने वहां विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित कराई। 1883 और 84 में ज्ञानवापी मस्जिद का पहला जिक्र राजस्व दस्तावेजों में जामा मस्जिद ज्ञानवापी के तौर पर दर्ज किया गया। 1936 में दायर एक मुकदमे पर 1937 के फैसले में ज्ञानवापी मस्जिद के तौर पर स्वीकार किया गया। 1991 में हिंदू परिषद की ओर से मस्जिद और संपूर्ण परिसर के सर्वेक्षण और उपासना के लिए अदालत में याचिका दायर की। 1991 में मस्जिद सर्वेक्षण के लिए दायर की गई याचिका के बाद संसद ने उपासना स्थल कानून बनाया। तब आदेश दिया कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आई किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे में नहीं बदला जा सकता। 1993 में विवाद के चलते इलाहाबाद कोर्ट ने स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया। 1998 में कोर्ट ने मस्जिद के सर्वे की अनुमति दी, जिसे मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद कोर्ट द्वारा सर्वे की अनुमति रद्द कर दी गई और 2019 में वाराणसी में फिर से इस मामले की सुनवाई शुरू हुई। 2021 में कुछ महिलाओं द्वारा कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा करने की आज्ञा मांगी और सर्वे की मांग की, जिसे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के पुरातात्विक सर्वेक्षण की मंजूरी दी। ये था काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद के अभी तक का इतिहास।